नाबालिग गीता पर राहुल ने ऐसा जादू कर दिया था कि वह उसकी प्रेम की दीवानी हो गई थी। जबकि वह विवाहित और 2 बच्चों का बाप था। उनकी आशिकी चरम पर थी। गीता रात को अपने परिवार वालों को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती थी। फिर दोनों एकांत में मिल लेते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनू जहांगीर है और क्राइम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार की है। चलिए बिना वक्त जाया किए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के लक्सर थाना अंतर्गत गांव डाडे की डाणा में सेठपाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी थी। वह एक साधारण किसान था। बड़ा बेटा कुलवीर पिता के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाता था। पड़ोस में ही राहुल का भी घर था। वह भी अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से जीवन यापन कर रहा था। सेठपाल रिश्ते में उसका चाचा लगता है। राहुल का उनके घर में आना जाना लगा रहता था। बीते 1 साल से वह गीता की सुंदरता पर मर मिटा था। जब भी वह अकेले में मिलती, वह उसकी तारीफ करता था। उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों की भनक परिवार में गीता के भाइयों को भी लग गई थी, लेकिन इसे इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। एक बार राहुल और गीता के प्रेम संबंध का खुला प्रदर्शन कुलवीर की नज़रों के सामने आ गया। कुलवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने राहुल और गीता दोनों को ज़बरदस्त डांट लग गई। इतना ही नहीं, पारिवारिक रिश्ते और समाज की मान मर्यादा का हवाला देते हुए राहुल को घर आने से मना कर दिया। बहन गीता पर भी राहुल के घर आने जाने से रोक लगा दी। दरअसल गीता और राहुल को कुलवीर ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बीते साल 2022 में दशहरे का त्यौहार था। इस मौके पर घर के सभी सदस्य मेला घूमने लक्सर गए हुए थे, जबकि गीता किसी कारण साथ नहीं जा पाई थी। उसी समय कुलवीर ने राहुल को गीता के साथ देख लिया था। तभी से उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वह गीता पर पैनी नज़रें रखे हुए था और राहुल से भी खिन्न रहने लगा था। जब भी राहुल उसके घर आता, तब वह उससे रूखेपन से बात करता। राहुल भी उसके इस व्यवहार से तंग आ गया था। गीता को तो घर से बाहर निकलने तक पाबंदी लगा दी थी। गीता जब भी इसका विरोध जताती थी, तब वह उसकी पिटाई कर देता था। कुलवीर ने गीता को राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। इसके उलट गीता का राहुल से छिपकर मिलना जारी था। नाबालिग गीता पर राहुल ने ऐसा जादू कर दिया था कि वह उसकी प्रेम की दीवानी बनी हुई थी। जबकि वह विवाहित और 2 बच्चों का बाप था। उनकी आशिकी चरम पर थी। अक्सर उनकी मुलाकातें रात को होने लगी थी। उन्हें जब भी मिलना होता था, गीता रात को अपने घर वालों को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती थी। फिर दोनों एकांत में मिल लेते थे। एक बार राहुल प्रेमिका को बाहों में भरता हुआ बोलता है, गीता आखिर हम लोग छिप छिप कर ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? तो गीता बोलती है, वही हमारे प्यार का दुश्मन है, मुझे लग रहा है उसे ठिकाने लगाना होगा। राहुल और गीता एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार 6 फरवरी 2023 को रात के खाने के बाद गीता ने अपने घर वालों को दूध में नींद की गोलियां पीस कर दे दी। कुछ समय के अंतराल में ही घर के सभी लोग अचेतावस्था में आ गए थे। 7 फरवरी की सुबह सूर्योदय होने के काफ़ी समय बाद 55 वर्षीय सेठपाल के मंझले बेटे पंकज की नींद टूट गई। घर में सन्नाटा पाकर वह कुछ समझ नहीं पाया। हालांकि वह भी काफ़ी सुस्ती महसूस कर रहा था। किसी तरह उठकर अपने कमरे से बाहर निकला तो बाहर पिता को बेसुध सोया पाया। इतनी देर तक सोए रहने पर उसे आश्चर्य हुआ, जबकि वह सुबह के 5 बजे तक उठ जाते थे। पंकज ने उन्हें झकझोर कर जगाया। उन्होंने आंखें तो खोली जरूर, मगर आधे बेहोशी की हालत में ही रहे। उस वक्त भी उस पर कुछ बेहोशी छाई हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नींद आ रही है। उसने पाया कि घर में माँ और बहन गीता की भी कोई चहल पहल नहीं हो रही है। रसोई में सन्नाटा है। बाथरूम में भी किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। कुलवीर के कमरे में भी सन्नाटा है। सेठपाल ने बेटे पंकज से चाय लाने को बोला। पंकज ने गीता, माँ, छोटे भाई और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई कुलवीर तक को बारी बारी से कई आवाज़ें लगाई। उसका कोई जवाब नहीं मिला। वह खुद सुस्ती में था, इसलिए पहले चाय पीने की सोची और रसोई में चाय बनाने चला गया। चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर खुद बाथरूम में मुँह धोने लगा।
ब्रश करने और मुंह धोने के क्रम में उसने चेहरे को कई बार ठंडे पानी से धोया। तब उसकी थोड़ी सुस्ती कम हुई। रसोई में आकर उसने चाय बनाई और 2 कप लेकर पिता के कमरे में आ गया। पिता वहीं कंबल में ही अधलेटे थे, आंखें बंद कर रखी थीं। पंकज ने उनसे हाथ मुंह धोने के लिए कहा, जबकि सेठपाल ने सहारे से उन्हें उठाने का इशारा किया। उस वक्त भी उन्हें नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी नींद पूरी नहीं हुई हो। एक तरह से वह अर्धनिद्रा की हालत में ही थे। पंकज उनकी हालत को देखकर घबरा गया। किसी तरह से उसने अपनी चाय पी और पड़ोसियों को आवाज़ लगाई। पंकज की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी वहां आ गए। उन्होंने सेठपाल की हालत देखते ही पूछा, इन्होंने कोई दवा खाई है क्या? इन पर किसी नशीली दवा का रिएक्शन हुआ लगता है। पड़ोसियों ने पाया कि सेठपाल की पत्नी, बेटी और छोटा बेटा भी एक कमरे में बेसुध सोए हैं, जबकि बड़ा बेटा कुलवीर अपने कमरे में नहीं है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर घर में कोई विवाद हुआ है। हो सकता है इसी कारण कुलवीर ने सभी को नशे की कोई दवा खिला दी हो और घर से चला गया हो। पड़ोसियों ने सबसे पहले गांव के एक आयुर्वेद डॉक्टर को सेठपाल के घर पर बुलाया। परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच करवाई। उन्होंने जांच में पाया था कि सेठपाल के परिवार वालों ने या तो किसी नशीली वस्तु का सेवन किया है या उन्हें किसी ने धोखे से ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खिला दी हैं। उन्हें कुछ दवाइयां देकर प्राथमिक उपचार तक कर दिया गया। बाद में सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां वे 2 दिनों तक भर्ती रहने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। तब तक कुलवीर का कोई पता नहीं था, वह घर से गायब भी था। तब सेठपाल और उसकी पत्नी सुमन ने कुलवीर को ढूंढना शुरू कर दिया था। सेठपाल को कुलवीर की चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसके लापता होने की जानकारी कोतवाली लक्सर को देने का मन बनाया, जो उनके गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। वहां वह 10 फरवरी को दिन में 11 बजे के करीब पहुँचे और कोतवाल अमरजीत सिंह को बेटे कुलवीर के लापता होने की जानकारी दी। उसके बयानों के आधार पर कुलवीर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई। शिकायत में उन्होंने पूरे परिवार को किसी के द्वारा बेहोशी दवा खिलाए जाने के बारे में भी बताया। कोतवाल सिंह ने सेठपाल से उसके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछताछ की। सेठपाल की बातें सुनकर श्री सिंह भी चौंक पड़े, क्योंकि 6 फरवरी की रात से ही कुलवीर के लापता होने की बात बताई गई थी। उन्हें इसके पीछे दाल में काला होने का शक हुआ। यानी वे समझ गए कि इस मामले में परिवार या आस पड़ोस का ही कोई न कोई शामिल हो सकता है। यह भी सवाल था कि कुलवीर ने ही सबको बेहोश कर दिया हो और खुद ही घर से फरार हो गया हो। लेकिन यह जांच का विषय था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। घर में गहने, रुपए, पैसे सब सही सलामत थे। उसी तारीख से कुलवीर का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। श्री सिंह ने मामले की जांच करने के लिए एसएसआई अंकुर शर्मा को सेठपाल के साथ उसके गांव भेज दिया। अंकुर शर्मा ने डाडे की डाणा पहुंचकर सेठपाल के सभी परिजनों से उसकी बेहोशी की हालत के बारे में गहन तहकीकात की। इस बाबत पड़ोसियों से भी बात की। इसकी सिलसिलेवार जानकारी उन्होंने कोतवाल अमरजीत सिंह को दे दी। श्री सिंह शर्मा की रिपोर्ट पढ़कर इस निर्णय पर पहुंचे कि कुलवीर ही अपने घरवालों को बेहोश कर फरार हो गया होगा। सेठपाल की तहरीर पर कुलवीर की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना महिला थानेदार एकता ममगई को सौंप दी गई। जांच और कार्रवाई के निर्देश के बाद विवेचक एकता ममगई ने कुलवीर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जांच शुरू तो हो गई थी। कुलवीर की सरगर्मी से तलाश हो रही थी, लेकिन कुलवीर के बारे में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी थी। जबकि उसकी फ़ोटो के साथ आसपास के क्षेत्रों में पैम्पलेट चिपका दिए गए थे। कुलवीर के कुछ दोस्तों और घर वालों से भी उसके बारे में और उसकी आदतों को लेकर पूछताछ की गई थी। यह सब करते हुए 3 सप्ताह से अधिक का समय निकल गया था। पुलिस को कुलवीर के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। अब बारी थी परिवार के सभी सदस्य और गांव के दूसरे लोगों से बारी बारी पूछताछ की। इस पर जब गहनता से काम किया जाने लगा, किसी ने दबी जुबान से बताया कि उसकी नाबालिग बहन गीता का पड़ोसी राहुल के साथ प्रेम संबंध है। इस सूचना के बाद देरी किए बगैर गीता से पूछताछ करने के लिए उसे थाने बुलाया गया। पहले तो गीता ने पुलिस को झूठी बातों में उलझाने की कोशिश की
उसने बताया था कि कुलवीर पिता सेठपाल से नाराज़ होकर घर से चला गया है, लेकिन वह नाराज़गी की कोई ठोस वजह नहीं बता पाई। इसके बाद जब अमरजीत सिंह ने गीता से उसके पड़ोसी शादीशुदा राहुल से चल रहे प्रेम संबंधों के बारे में पूछा, तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। थाने में महिला सिपाही की सख्ती के सामने वह अधिक समय तक नहीं टिक पाई। 12 मार्च 2023 को गीता ने स्वीकार कर लिया कि उसे कुलवीर पीटता रहा क्योंकि वह राहुल से प्यार करती है। उसने उसे राहुल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। भाई की धमकी सुनकर वह डर गई थी। उसने ऑनर किलिंग के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि कैसे माँ बाप, भाई और रिश्तेदार अपनी प्रतिष्ठा की खातिर प्रेमी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देते हैं। इस बारे में उसने राहुल को बताया, जिससे राहुल भी कुलवीर के खिलाफ आग उगलने लगा और फिर उसने गीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इससे पहले कुलवीर गीता के खिलाफ कोई गंभीर कदम उठाए, उससे पहले क्यों न वही कुलवीर को निपटा दे। इस योजना में उसने अपने दोस्त कृष्णा को भी 40,000 रुपये का लालच देकर शामिल कर लिया। इस योजना को उन्होंने 6 फरवरी 2023 की रात को अंजाम भी दे दिया। रात को 11 बजे राहुल ने सेठपाल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। गीता ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था। उसके साथ एक लड़का कृष्णा भी था। राहुल जब उसे लेकर घर में घुसा तब बाहर के कमरे में कुलवीर को खाट पर गहरी नींद में सोया पाया। गीता धीमे से राहुल से बोली, इसे जल्दी निपटाओ। इसके बाद गीता ने अपने भाई कुलवीर के हाथ पकड़ लिए, जबकि कृष्णा ने कुलदीप के पैर। उसके बाद राहुल ने दोनों हाथों से कुलवीर का गला घोंट दिया। कुलवीर का शरीर कुछ समय में ही बेजान हो गया। राहुल और कृष्णा ने उसकी लाश को एक चादर में बांध दिया। उसे कृष्णा अपने घर में ले आया। कृष्णा अपने घर में एक गड्ढा पहले से ही खोद कर रखा था। उसने कुलवीर की लाश उसी में दबा दी। दूसरी ओर गीता ने कुलवीर का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर पास के तालाब में फेंक दिया और खुद नींद की गोलियां खाकर घर में सो गई। पुलिस ने गीता से मिली जानकारी के बाद राहुल से भी उसी दिन पूछताछ की। इसके लिए उसे थाने बुलाया। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तब पुलिस सेवा की धमकी दी गई। इस धमकी से वह टूट गया और उसने न केवल गीता के साथ अनैतिक संबंध की बात स्वीकार की, बल्कि कुलवीर की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया। कुलवीर के बारे में गीता और राहुल से वारदात के बारे में मिली जानकारी के बाद सीओ मनोज ठाकुर कोतवाली लक्सर आ गए थे। उन्होंने भी गीता से गहनता से पूछताछ की। इसके बाद एसएसआई अंकुर शर्मा और महिला थानेदार एकता ममगई ने कृष्णा को भी उसके घर से हिरासत में ले लिया। गीता, राहुल और कृष्णा के बयान दर्ज कर लिए गए। तीनों के बयानों में एक रूपता थी। गीता और कृष्णा ने भी राहुल के ही बयानों का समर्थन किया था। इसके बाद पुलिस ने कुलवीर के गुमशुदगी के मामले में हत्या का लाश छिपाने की धाराएं जोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने राहुल की निशानदेही पर कृष्णा के घर से कुलवीर का शव भी बरामद कर लिया। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पुलिस ने राहुल और कृष्णा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। गीता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है और कथा में गीता का नाम परिवर्तित है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी क्राइम की कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।